गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ये अपन देखेंगे आज के टॉपिक में, आज की क्लास में। तो देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मीन्स लाइट रेज का किसी सरफेस से टकराकर वापस आना। जब लाइट रेज किसी सरफेस से टकरा के वापस आती है तो उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफाइन इस तरह से करेंगे इसको, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन स्ट्राइक शाइनी एंड स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब लाइट का रिफ्लेक्शन किसी शाइनी सरफेस से, जस्ट लाइक ए मिरर से होता है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को अपन बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब लाइट का रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस, न्यूज़पेपर, दीवार या किसी भी चीज़ से होता है, तो इस टाइप के रिफ्लेक्शन को अपन बोलते हैं इर्रेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रेज इमेज फॉर्म करती हैं, जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में लाइट रेज इमेज फॉर्म नहीं करती हैं। इसमें अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल होती हैं तो रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होंगी, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन। जबकि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल हैं तो भी रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती हैं। ठीक, क्लियर है। अब रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ टर्म्स अपन देखते हैं कि कौन कौन से टर्म्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं, कौन कौन का क्या सिंबल है, ये अपन देखते हैं यहाँ पे। तो मैं इसी डायग्राम में आपको समझाते चलूंगा कि कौन कौन सी चीज को क्या बोला जाता है। ये मिरर है, इसके लिए अपन एक ग्लास को सिल्वर करके ब्लैक कर देंगे। ये मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, और ये परपेंडिकुलर अपन ने ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर कहलाता है। अब सपोज कहीं लाइट सोर्स से कोई लाइट रेज आ रही है, ये लाइट रे यहाँ के मिरर पे टकराती है, तो इस आने वाली लाइट रे को पीको लाइट, इसको बोलते हैं अपन इंसिडेंट रे। और जो लाइट रे सरफेस से टकरा के, मिरर से टकरा के वापस लौटती है, उस लाइट रे को अपन बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये सेकंड रे होगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। याद रखेंगे अपन, पी ओ जो है आपकी इंसिडेंट रे है और ओ क्यू जो है वो है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ओ है नॉर्मल है, दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब देखते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, डिनोटेड बाय आई। जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में फॉर्म होता है, उस एंगल को अपन बोलते हैं इंसिडेंस एंगल, और इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, डिनोटेड बाय आर। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है, उस एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन जो होता है कुछ फिक्स लॉज के बेसिस पर होता है। लाइट रे जो स्ट्राइक होकर लौटती है वो कुछ फिक्स लॉज के बेसिस पर होती है। इसके टू लॉज होते हैं। इसका फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ होता है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in the same plane। ये फर्स्ट लॉ होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सभी के सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। सेकंड लॉ इसका होता है, इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछी जाती है।
सेकंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। सेकंड लॉ क्या होता है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। ये टू लॉज होते हैं इसके। पहला लॉ क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। और सेकंड लॉ इसका क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्स। क्लियर है? तो ये सारी चीजों को एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कौन कौन सी चीजें अपन ने देखी। सबसे पहले देखा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मींस लाइट रे का किसी सरफेस से टकरा के वापस आना, रिफ्लेक्शन कहलाता है। रिफ्लेक्शन कितने तरह के होते हैं, रिफ्लेक्शन दो तरह के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन में लाइट रे शाइनी सरफेस से टकरा के वापस पड़ती है, इसमें इमेज फॉर्मेशन होता है। इसमें अगर इंसिडेंट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल होगी। जबकि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन दूसरा टाइप जो होता है रिफ्लेक्शन का, वो होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब लाइट का रिफ्लेक्शन किसी खुरदरी सरफेस से होता है, जस्ट लाइक मिरर, दीवार, न्यूज़पेपर, बुक एक्सेट्रा, इन सबसे होता है, जिसको अपन बोलते हैं डिफ्यूज या इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? फिर इसके बाद कुछ टर्म्स अपन ने देखे, इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, नॉर्मल क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब अपन देखते हैं मिरर। मिरर क्या होता है, कितने टाइप के मिरर होते हैं, कौन कौन से मिरर को अपन स्टडी करते हैं। तो मिरर क्या होता है, मिरर एक डिवाइस होती है जो उस पर इंसिडेंट होने वाले टोटल लाइट रेज को रिफ्लेक्ट कर देती है। उस डिवाइस को अपन बोलते हैं मिरर। मिरर बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, ग्लास की एक सरफेस को सिल्वर पॉलिश कर देते हैं और एक सरफेस को छोड़ देते हैं, तो उससे लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब बेसिकली जो मिरर होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्लेन मिरर, दूसरा स्फेरिकल मिरर और थर्ड होता है पैराबोलिक। सर्च लाइट वगैरह में यूज होता है पैराबोलिक। जो प्लेन मिरर होता है वो चेहरा देखने के लिए यूज होता है और स्फेरिकल मिरर के कई यूजेज होते हैं। तो देखते हैं अपन स्फेरिकल मिरर को। स्फेरिकल मिरर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, केव इस तरह का जो मिरर होता है जिसकी आउटर सरफेस पे पॉलिश होती है, बल्जिंग सरफेस जो होती है वो पॉलिश होती है और रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है। इस टाइप के मिरर को अपन बोलते हैं कौन सा, कॉनकेव। जब लाइट एक केव के अंदर जा रही हो, गुफा के अंदर जा रही हो, तो उसको बोलते हैं अपन कॉनकेव। ठीक, ये इसकी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और दूसरा टाइप होता है इसका कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स जब लाइट का रिफ्लेक्शन आउटर सरफेस से, आउटर बल्जिंग सरफेस से होता है, तो इस टाइप के मिरर को अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। टूटी हुई सरफेस इसकी होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसको बोलते हैं अपन कॉन्वेक्स। दो तरह के होते हैं स्फेरिकल मिरर, और कौन से, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव, कॉनकेव मतलब दबी हुई सरफेस वाला, और जिसकी सरफेस उठी हुई होती है बल्जिंग सरफेस, उसको अपन बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्लियर? मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स कॉनकेव के लिए बता रहा हूँ मैं पहले, फिर कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे अपन। जैसे कौन कौन सी टर्म्स इसमें यूज होती है, मिरर में भी अलग अलग टर्म्स होते हैं। जैसे अपन की मिरर के बारे में बात करते हैं, तो ये आपको दिख रहा होगा कि मिरर किसी स्फीयर से काटा गया है, ग्लास के एक स्फीयर से काटा हुआ पार्ट है ये। अगर अपन देखें इस तरह से ये एक स्फीयर से कटा हुआ, तो सबसे पहली चीज इसमें आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस स्फीयर का सेंटर जिससे मिरर को काटा जाता है उसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोटेड बाय सी। सी से डिनोट करते हैं। उस स्फीयर का सेंटर जिसका पार्ट मिरर है उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिनोट करते हैं इसको सी से। सेकंड चीज होती है इसमें पोल। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है, उस सेंटर पॉइंट को बोलते हैं अपन पोल। क्लियर? दो चीज हो गई आपकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड हो गया पोल।
अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पूल को ज्वाइन करने वाली इमेजिनरी लाइन जो होती है, इस लाइन को बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पोल होता है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब आ जाता है आपका थर्ड पॉइंट, फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस या फोकल पॉइंट। किसके बीच का? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का जो मिड पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, ये इस पॉइंट को अपन बोलते हैं फोकस, एब्सेंट पॉइंट। फिर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको डिनोट करते हैं मतलब इससे r। The distance between center of curvature and pole is called radius of curvature. It is denoted by r. Clear? तो ये मिरर से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी इसी तरह से कॉन्वेक्स से रिलेटेड होती है। अब नेक्स्ट क्लास में अपन आप इन सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन सीखेंगे इमेज का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कैसे इमेज फॉर्म करनी है, कौन के मिरर कौन कौन सी इमेजेस फॉर्म करता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस फॉर्म करता है, और इमेज फॉर्मेशन के क्या रूल्स होते हैं। इन सारी चीज़ों को अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।